एक कहावत है कि पैरों तले जमीन खिसकना, लेकिन यह खबर पैरों तले एक पुल के खिसकने की है। हादसा गुजरात के वडोदरा में हुआ। दृश्य डरावना है। एक के बाद एक पुल गिरने की खबरों से बिहार बदनाम रहा है, लेकिन आज गुजरात का नाम खराब हुआ। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक टूट गया। इसका 15 फीट का एक स्लैब अचानक टूटकर महिसागर नदी में जा गिरा। हादसे में 12 लोगों की जान चली गई, 5 लोगों को किसी तरह से बचाया गया। यह हादसा सुबह 7:30 बजे हुआ। जिस वक्त पुल का यह स्लैब गिरा, उस पर 5 गाड़ियां थीं, 2 ट्रक, एक कार, एक जीप और एक ऑटो। 5 गाड़ियां नीचे महिसागर नदी में जा गिरी। अंदेशा है नदी में गिरे ट्रक के नीचे अभी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। पुल के 2 और स्लैब भी अपनी जगह से खिसके, लेकिन पूरी तरह से नहीं गिरे। इनमें से एक स्लैब पर उस वक्त एक ट्रक था जो फंस गया। बस एक आध सेकेंड के अंतर से ही यह ट्रक भी गिरते गिरते बच गया। अब इस हादसे का सबसे मार्मिक दृश्य देखिए। 40 मीटर की ऊंचाई से गाड़ियां गिरने के बाद जिंदा बचने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन ये महिला न सिर्फ उसमें बची, बल्कि जैसे तैसे बाहर निकलकर मदद के लिए आवाज देती रही। हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं, यानी रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले का ये वीडियो है। महिला चीखकर मदद के लिए बुला रही थी। नदी में उल्टी पड़ी गाड़ी से अपने लोगों को निकालने के लिए मदद मांग रही थी। पुल के ऊपर से लोग उनसे कह रहे थे कि हाँ, आ रहे हैं। माथी आवे छे, आवे आवे। हादसा लोगों को किस कदर बेबस बना देता है, तस्वीरें आपने देख ली। स्थानीय लोगों ने बचाव का काम शुरू किया। कुछ देर के बाद एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। सारे शव निकाल लिए गए। 8 लोगों को जिंदा भी निकाला गया। जिस जगह पुल टूटा और गाड़ियां गिरी, वहां नदी बहुत गहरी नहीं थी, उसमें बहाव भी ज्यादा नहीं था। कितने भयानक दृश्य हैं कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हों और अचानक नीचे से जमीन खिसक जाए। सवाल यह है कि ऐसे हादसों में गारंटी किसकी है? यह सिर्फ एक पुल का टूटना नहीं, बल्कि उस भरोसे का भी टूटना है जिस पर हजारों लोग गुजरते हैं ऐसे पुलों से, इस विश्वास के साथ कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। वडोदरा को आणंद से जोड़ने वाले गंभीरा पुल का निर्माण 1981 में शुरू हुआ था। महिसागर नदी में 23 पिलर पर टिके 900 मीटर के पुल का उद्घाटन 1985 में किया गया। गंभीरा पुल मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला कम दूरी का मुख्य रास्ता था। गुजरात सरकार ने हाल ही में नदी पर 212 करोड़ रुपए लागत के नए पुल के निर्माण को मंजूरी भी दी थी। लेकिन इस वक्त का सवाल यह है कि गंभीरा पुल कैसे टूटा? किसकी लापरवाही है ये? 10 लोगों की मौत हुई तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? गुजरात सरकार की ओर से जांच बिठा दी गई है। दोषी ढूंढे जा रहे हैं। फौरी तौर पर मेंटेनेंस में लापरवाही की बात सामने आई है। कांग्रेस का आरोप है कि गंभीरा पुल की हालत 2017 से ही नाजुक थी। गाड़ियों के चलने पर कुछ ज्यादा ही कंपन होता था। 2022 में भी इसकी लिखित शिकायत की गई थी, जबकि गुजरात सरकार का कहना है कि मेंटेनेंस समय समय पर होता रहा। जांच होने तक दोष देना ठीक नहीं। 10 से 15 मिनट का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे, और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक
2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए। तो सरकार की जो गुनाही बेदरकारी है उसकी वजह से आज ये ब्रिज टूटा, लोगों की जान गई है। तो हम सरकार से उसकी इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। में एक स्पान डैमेज हुआ है और अभी एक्सीडेंट हुआ, उसका रिपोर्ट हम दरअसल देश में एक रिवाज बन गया है, कोई भी हादसा होता है तो जांच बाद में होती है, राजनीति पहले शुरू हो जाती है। वडोदरा में गंभीरा पुल का गिरना, मोरबी ब्रिज के गिरने के बाद गुजरात में दूसरा बड़ा हादसा है। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज टूटा था, जिससे 135 लोगों की मौत हो गई थी। मोरबी हादसे की एसआईटी रिपोर्ट में भी मेंटेनेंस की खामी सामने आई थी और अब यही आरोप गंभीरा पुल हादसे में भी लग रहे हैं, जिसमें 10 लोगों की जान गई है। राजनीति ऐसी है कि गुजरात में जब भी ऐसा हादसा होता है उसे गुजरात मॉडल से जोड़ दिया जाता है। यही मोरबी के वक्त भी हुआ था, अभी भी वही हो रहा है। जब राजनीति हावी हो जाती है तो जिम्मेदारी फिक्स करने और उस सिस्टम को दुरुस्त रखने के बाद पीछे छूट जाती है, जिसके भरोसे पर देश में लाखों लोग हर रोज ऐसे कितने ही शहरों में ऐसे पुलों से गुजरते हैं। जांच तो होगी ही। इस हादसे में मरने वालों पर गुजरात सरकार ने 4-4 लाख और केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी इस तरह के जर्जर पुल हैं, जिनकी रखरखाव की ज्यादा आवश्यकता है, उस पर ध्यान भी दिया जाए और अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो नजीर भी बन पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।